गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके लिए इंग्लिश का टॉपिक लेके आए हैं सेंटेंस। तो कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लीजिए तो इंग्लिश को समझने में बड़ी आसानी होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ज्यादा समय जाया ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय की वैसे भी कमी है, समय का अभाव है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? दरअसल सेंटेंस माने दोस्तों होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। हिंदी में इसको कहते हैं वाक्य। तो सेंटेंस, पहले सेंटेंस समझने से पहले आप दो चीज देखिए। हमने लिखा काव, देखो मैंने दो वाक्य लिखे हैं, दो सेंटेंस लिखे हैं। एक पहला ये है और दूसरा ये है। दोनों में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा। देखिए क्या नजर आ रहा है। यहाँ क्या लिखा है? काउ फील्ड इन रनिंग इज द। कुछ समझ में आया? कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं। इसमें देखिए काउ इज रनिंग इन द फील्ड, इसका अर्थ निकल रहा है। भाई इसका अर्थ क्यों निकल रहा है, इसका अर्थ क्यों नहीं निकल रहा? दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, ये वाक्य तो है लेकिन इसमें जो शब्द हैं उनका कोई क्रम नहीं है। क्या नहीं है? क्रम नहीं है। और ये क्या है? ये शब्दों का ऐसा समूह है जो कि एक क्रमबद्ध है, एक क्रम है इसका, जिसमें ग्रामर के नियमों का यूज है। ठीक है, इसलिए इसका अर्थ निकल रहा है। और इसमें कोई यूज नहीं है, इसमें कहीं का उठाया कहीं रख दिया, कहीं का उठाया कहीं रख दिया है, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यही सेंटेंस है। क्या? ये सेंटेंस की परिभाषा दरअसल ये है दोस्तों कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। समझ रहे हो? और वो भी कैसा हो? क्रमबद्ध, क्रम हो। ठीक है, तो बस यही आपको बताना चाहते कि सेंटेंस होता क्या है। आप उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कोई क्रम नहीं है और इसमें एक क्रम है शब्दों का। और जब शब्दों का क्रम बनेगा जिसमें ग्रामर का यूज होगा, ठीक है, तो फिर वो एक वाक्य कहलाएगा जिसका कोई अर्थ निकलेगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। परिभाषा लिखना चाहे लिख सकते हैं इसकी। A sentence is a group of words that makes a complete sense। वही बात मैंने आपसे अभी कही थी हिंदी में कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो, तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है या सेंटेंस कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंटेंस के बारे में आपको समझ में आया? अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, यहां लिख लीजिए। सेंटेंस जो होता है वो उसका जो पहला वर्ड है, जो पहला शब्द है, ठीक है, वो कैसे होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट। ठीक है, दूसरा, सेंटेंस के अंत में क्या लगाते हैं?
उचित पंचुएशन मार्क्स। क्या लगाते हैं? उचित पंचुएशन मार्क्स। पंचुएशन मार्क्स क्या होता है? जैसे फुल स्टॉप हो गया, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क हो गया, या एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, ठीक है। ये जो है ये हम वहां पे लगाते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ये तुम्हारे क्या है? ये पंचुएशन मार्क है, ये अंत में लगाए जाते हैं। आपने देखा, मैंने अभी वो लिखा, जैसे ये है, देखो ये है, ये भी एक वाक्य ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, फिर हमने क्या लगाया? फुल स्टॉप, ठीक है। और यही अगर हम लिखें हु आर यू, हु आर यू, और यहां पे हम लगा देंगे इस तरह क्वेश्चन मार्क। क्यों लगाया क्वेश्चन मार्क? क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, या इंटेरोगेटिव टेंस है, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे देखिए, क्या बताया मैंने पहले? सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। दूसरा, इस जब सेंटेंस खत्म होगा उसके अंत में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, या एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। जिसकी आवश्यकता होगी, जिसकी नीड होगी, वही हम लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, एक चीज और देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश, ठीक है। क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का स्ट्रक्चर हमेशा ये चलता है। मैंने आपको अभी देखो कुछ समय पहले हमने आपको टेंस बताए थे, तो मैंने उसमें बताया था सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब वर्ब में क्या होता है कि वर्ब में वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। कहने का मतलब लगाएंगे वर्ब ही, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, हिंदी का जो होता है, हिंदी का इससे चेंज होता है। हिंदी में क्या चलता है? सब्जेक्ट चलता है, फिर ऑब्जेक्ट चलता है, फिर वर्ब चलता है। जैसे हम क्या हम कहें, हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, या हम किताब पढ़ रहे हैं। अभी यहां देखिए, हम किताब पढ़ रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट हो गया, किताब क्या? ऑब्जेक्ट हो गया, और पढ़ना बाद में आया, समझ रहे हो। हम स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल पहले आ गया, हम फिर स्कूल फिर जा रहे हैं। हिंदी में, हिंदी जस्ट इससे डिफर होता है, डिफरेंट होता है। कैसे? इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चलता है, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब चलता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एक एग्जांपल देख सकते हैं इसका, मोनू सेल्स न्यूज पेपर, ठीक है। मोनू न्यूज़पेपर बेचता है। अब इसको हिंदी में देखिए, मोनू न्यूज़पेपर बेचता। अब देखो, ये आपका इंग्लिश का है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही है इंग्लिश। ये हिंदी का है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, दोनों में डिफरेंस है। तो यही आपको बताना चाह रहे हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और मैंने जो पहले बताया था कि क्या करते हैं, सबसे पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जो कैपिटल बनाए, ठीक है, सेंटेंस में, और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? फुल स्टॉप है, कॉमा है, और आपका क्या एक्सक्लेमेटरी साइन है, इंटरोगेटिव साइन है, हमने फुल स्टॉप लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हटा दो, ठीक है। आगे चलिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। देखिए कौन कौन से होते हैं।
पहला है असर्टिव या डेक्लेरेटिव, ठीक है। दूसरा है आपका इंटेरोगेटिव, तीसरा है आपका इंपेरेटिव, और चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी। यहां लिख लो सेंटेंस, सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस, ठीक है। ये आपका हो गया असर्टिव, डेक्लेरेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव देख लो, असर्टिव में क्या है आपको समझा दे रहे हैं, ऐसे सेंटेंस जो सामान्य जानकारी देते हैं, नॉर्मल जानकारी देते हैं, ठीक है। ये इन्हें हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हम कहें कि सतीश गोज टू स्कूल या राम गोइंग टू आगरा, राम इज गोइंग टू आगरा, सिंपल बात बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट टाइप के होते हैं या असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंस ना कहते हैं। इंटरोगेटिव क्या होता है, जो कि प्रश्नवाचक होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं या क्या से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, क्या है, तुम कौन हो, या क्या आप आगरा जाओगे, तो ये भी है इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसके बाद में अब आपका है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, कमांड दी जाती, लिख लो यहाँ पे इंपेरेटिव से लिख लो, इंटेरोगेटिव तो आप समझ लोगे, इंपेरेटिव लिख लो, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, ठीक है। यहां लिख लो ऐसे वाक्य जिनमें कमांड, ठीक है, या ऑर्डर, ठीक है, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ठीक, की जाती है, की जाती है, वह इंपेरेटिव होते हैं, होते हैं। जैसे सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ, क्या दिया गया है, कमांड दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया, कमांड दिया गया है। या ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये भी क्या है, ऑर्डर है, ठीक। और वॉश योर हैंड प्रॉपरली, ये क्या है, ये है आपकी एडवाइस, वॉश योर हैंड प्रॉपरली, क्या है ये तो बच्चों, एडवाइस। और ये क्या है, ऑर्डर, ठीक है। ऐसे रिक्वेस्ट भी हो जाएगा, रिक्वेस्ट का कोई देख लो, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर या प्लीज गिव मी योर पेन, ये रिक्वेस्ट हो गई। तो जहां पे इस टाइप के वाक्य हो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसकी एक खास बात होती है, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है, सब्जेक्ट यू हिडन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहां पे दुख, आश्चर्य, उत्साह इसकी बात की जाती है, तो वहां क्या होता है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। कौन सा होता है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, फीलिंग होती
है। जैसे लिख लो, जैसे जैसे आपका हो जाएगा हुर्रा, मतलब खुशी, एलाफ, ठीक है। दुख इस टाइप का अगर होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसके आप लिख सकते हो एलास, ये इसका साइन होता है। ब्रेवो साइन होता है, ठीक है। और ओ साइन होता है। आह ये साइन होता है, ठीक है। और हुर्रा मैंने आपको लिखाई दिया, यहां लिख लो हुर्रा, ये इसका साइन होता है, ठीक। और हा खुशी, ठीक है, ये इसका साइन होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है। तो ये जब होता है तो हम क्या लगाते हैं, और एक और लिख लो वाव, VOW वाव, ठीक है, ये भी होता है, ठीक। अब देखो जैसे यहां लिखो ब्रेवो, वी हैव वन द मैच, देखो यहां लगाया, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी साइन हम एक्सक्लेमेटरी जो शब्द होता है उसी के साथ ही यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। और देखिए, ओह माई वाइफ इज, माई वाइफ हैज फॉलन डाउन, ठीक है, फॉलन डाउन। ये देखो आप यहां पे लगाया मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन, ये यहां पे लगा है एक्सक्लेमेटरी शब्द के साथ में ही। और एक और सेंटेंस देख लीजिए, व्हाट ए मिस फॉर्च्यून, ठीक हो गया। तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस मैंने आपको बताए कौन कौन से होते हैं, एक असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, ये आपको बता दिए। और स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, सेंटेंस आपको बता दिया। तो सेंटेंस आपका लगभग में कंप्लीट हो गया है। चाहे तो एक चीज और समझ सकते हैं, सेंटेंस का ही पार्ट है ये, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे हम लिख रहे हैं राम इज गोइंग टू आगरा। दोस्तों कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो आपको पता है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ जितना पार्ट है वो आपका क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। और ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। दो पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के, एक होता है पहला सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक। इतना ही था सेंटेंस में। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अदर टॉपिक के साथ आएंगे। कोई भी टेंस ले सकते हो उसमें, जरूरी नहीं यही है। यहां देख लो, यहां हम लिख रहे हैं यू आर ए गुड बॉय, ये सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये बचा हुआ पार्ट आपका क्या है, ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। तो दोस्तों आज आपको सेंटेंस बताया, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के काइंड्स कितने हैं, क्या काइंड्स हैं, ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, और सेंटेंस जो है, सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो सेंटेंस का ही एक पार्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो वो मैंने आपको बताया। आप उसको वीडियो को देखिए, बार बार समझिए उसको, और उसको पढ़ते रहिए और आगे लाइफ में बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लाइक शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।